में इकामत कही जाए, ठीक है। और उसके बाद कोई दीनदार आदमी, मस्जिद के इमाम साहब हों या उनके अलावा कोई भी नमाज का पाबंद हो, उसको बुला करके वो अपने दांतों से छुहारे या खजूर चबा करके उस बच्चे के मुंह में डाले, ताकि वो बच्चा बड़ा हो तो उसके ज़बान में, उसकी बोलियों में मिठास हो। और उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। नाम जो रखा जाए तो बिगाड़ा ना जाए, उसी नाम से पुकारा जाए, इसलिए कि उस जो अच्छा नाम रखना ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है, मेरे आका फरमाते हैं अच्छा नाम रख के उसको बिगाड़ा ना जाए, इसलिए कि वही उसी नाम से उसे मैदान महशर में पुकारा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैदान महशर में पुकारा जाएगा। मैदान महशर ये क्या चीज है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान अजीम है। रब्बे जुल जलाल अपने महबूब की शान सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मेरे नबी की शान क्या है, मैदान महशर का क़याम है। मैदान महशर सिर्फ इसीलिए कायम होगा। आज मुआशरे का आलम यह है, दुनिया का माहौल बनता जा रहा है। मुसलमान यही समझते हैं कि जो कुछ करना है दुनिया ही में कर लो, और बाकी आखिरत, बहुत ऐसे हैं जो ईमान से बिल्कुल अपना सब कुछ खत्म कर चुके हैं। उनका अकीदो ईमान यह है कि जो कुछ है दुनिया में, जायज़ हो नाजायज़ हो, किसी तरीके से उसको कर लो। चंद रोज़ा जिंदगी है, ज्यादा टाइम जिंदगी के है भी नहीं, जो भी चाहो इकट्ठा कर लो, इसलिए कि आखिरत में कौन देखने जाता है। लेकिन कसम वादउला शरीक की, जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है, मैदान महशर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी दुनिया देखेगी, जहाँ पूरी दुनिया देखेगी। मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में ऐसे ऐसे लोग हाजिर होंगे। एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे हाजिर होंगे जिनके पेट इतने बड़े बड़े होंगे कि जितने बड़े लोगों के रहने के मकान होते हैं। मकान छोटा मोटा तो आदमी बनाता नहीं, अपने रहने के हिसाब से बनाता है। उनके पेट इतने बड़े बड़े होंगे कि जितने बड़े बड़े लोगों के रहने के मकान होते हैं, अहले महशर ताज्जुब के साथ उन्हें देखेंगे, अर्ज करेंगे या अल्लाह ये कैसे लोग हैं। उन्हें बताया जाएगा ये वो लोग हैं। और एक चीज और है, वो बाहर से उसमें सांप और बिच्छू भरे हुए दिखाई भी पड़ेंगे। जब पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में रह करके सूद खाया करते थे। ये ऐसे लोग हैं। कसम वादउला शरीक की, मेरे प्यारे, आज मुसलमानों में बहुत सारी बीमारियां ऐसी पैदा हो चुकी हैं, वो इस चीज का ख्याल नहीं करते। पैसे का लिहाज, हकीकत, शक्ल के बदलने से हकीकत नहीं बदलती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो फरमाने वाली शान पे अमल करते हुए हर बंदे मोमिन की जिम्मेदारी बनती है, इस चंद रोजा जिंदगी में अपनी जिंदगी में बाहर लाने की कोशिश करो, अपने नबी की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान अजीम है कि हमारे ऊपर कोई दुनियावी अजाब नाजिल नहीं होता है। वरना अगर इससे पहले क्या और अंबिया के उम्मतों पर अजाब इलाही नहीं आया है, लेकिन ये तो मेरे मुस्तफ़ा का एहसान अजीम है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान अजीम है, रब का वादा है। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैदान महशर कायम करने का फकत एक ही मकसद है। फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, क्योंकि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे नबी की शान क्या है मैदान महशर में हर एक को पता चल जाएगा। जिंदाबाद में जिंदाबाद। और आज जिस तरीके से हम नबी के उसूल के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, नबी की शरीयत से हट करके अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारते हैं, कल मैदान महशर में अगर मेरे मुस्तफ़ा ने इनकार कर दिया कि ये मेरा वफादार नहीं है, तो फिर कोई सहारा नहीं है बख्शिश का मेरे प्यारे। इसलिए इन चीजों को अपने सामने रख के, नबी की शरीयत को सामने रख के, आज ये मोहिउद्दीन साहब ने ये प्रोग्राम बच्ची की पैदाइश में रखा है। लेकिन मुसलमान तो ऐसे भी हैं, बच्चा अगर पैदा होता है तो दुनियावी खुराफातें, बच्चे का अकीका हो तो दुनियावी खुराफातें, और बच्चे का खतना हो तो दुनियावी खुराफातें, और बच्चे की शादी हो तो दुनियावी खुराफातें। कसम वादउला शरीक की, जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलतें दी हैं तो उन दौलतों को खर्च करने से पहले सोचो ये मैं जहां खर्च करने जा रहा हूं क्या इसका हिसाब हमसे होना नहीं है। जरूर होगा, एक एक जर्रे का हिसाब मैदान महशर में होगा। इसलिए, और जर्रा जानते हैं किसे कहते हैं? जर्रा ये पकड़ा भी नहीं जा सकता।
आपको सिर्फ नजर आएगा, आप छू भी नहीं सकते। रोशनी में आप जब निगाह दौड़ाइए तो कुछ जर्रात नजर आते हैं, वही जर्रे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर में एक एक जर्रे का हिसाब होगा, कब्र से लेकर के हश्र तक। मौतें तो वैसी ऐसी होती जा रही हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। बूढ़े की जिंदगी पे फिर भरोसा है, जवानों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरे प्यारे, क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे पानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। अगर जो जीते हुए इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अगर बच्चे की पैदाइश के मौके से आपको कुछ करना है तो कुछ कम से कम अपने उलमा से मशवरा ले लिया करो, इमाम साहब से मशवरा ले लिया करो। और बच्चे का अकीका करना है, खतना करना है, कभी इस चीज की तौफीक नहीं होती कि कम से कम हम उलमा से ताल्लुक करके उसके बाद पूछें कि हजरत ये हमारा इरादा है, आपका क्या कहना है। कसम ला शरीक की अगर इस चीज पे आप अमल करने लगे तो हमारी दुनिया भी सलामत रहेगी और आखिरत भी, कब्र से लेकर के हश्र। मेरे प्यारे, मेरे आका अलैहिस्सलाम का एहसान अजीम है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हफ़रतुम मिन हफ़रिन नीरान। कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है, औ हफ़रतुम मिन हफ़रिन नीरान, या तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि उस कब्र को चाहो तो तुम जन्नत के बागात में से एक बाग बना लो, और चाहो तो उसे जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना लो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब कुछ तो आप ही का अता किया हुआ है। अगर हमें जिंदगी मिली तो आपके सदक़े में मिली है, अगर बंदगी मिली तो आपके सदक़े में मिली है, अगर ईमान मिला तो आपके सदक़े में मिला है, अगर कुरान मिला तो आपके सदक़े में मिला है, अगर रहमान मिला तो आपके सदक़े में मिला है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ताजुश शरिया अलैहि फरमाते हैं, ऐश कर लो यहाँ मुल्क रो 4 दिल, 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 मर के तरसोगे इस जिंदगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। और दुआओं के साथ एक शेर पेश कराऊं, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। आता आता मसले के आका हज़रत सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मचल के बोल दीजिए एक बार, मचल। सुभान अल्लाह। मसले के आला हज़रत सलामत रहे, मसले के आला हज़रत सलामत रहे, मसले के आला हज़रत पे कायम रहो, मसले के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी 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 दी गई है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आखिरी शेर दुआओं के साथ मक्ते का पेश कर रहा हूँ। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि ये मेरे उसूलों को अपने निगाहों के सामने रखना और इस पे अमल करने की कोशिश करना, ये हुजूर ताजुश शरिया का पैगाम है। इसका हुजूर ताजुश शरिया का फरमाते हैं,
अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। 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 खुल्द है हर एक कादरी के लिए। खुल्द है हर एक कादरी के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आपको देखना चाहता हूँ हुजूर, आपको देखना चाहता हूँ हुजूर, आपको देखना चाहता हूँ। दुआओं के साथ शेर पेश कराऊं, मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए मेरी चाहत का गुलचा, खिला दीजिए मेरी चाहत का गुलचा। हुजूर आपको देखना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के साथ ये शेर भी पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समाप्त करवाने। मेरे आका अलैहि तहियतु व सना, हम ये अहले सुन्नत का अकीदो ईमान है कि मरने के बाद हर बंदे मोमिन की कब्र में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। वहाबी का अकीदा नहीं है, बंदे मोमिन का, लेकिन शर्त भी है कि मोमिन बन के मरे। शर्त यह है कि मोमिन बन के मरे, और मोमिन बनने के लिए बहुत सारी चीजों पर गौर खौस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पर गौर करना पड़ेगा। दुआओं के साथ ये शेर पेश कराऊं, मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। सरे हर्षर तशरीफ लाओगे लेकिन लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन। सरे हर्षर तशरीफ लाओगे लेकिन लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन। निकलने से पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और मोहब्बत के साथ ये शेर भी पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। मेरे आका अलैहि तहियतु व सना के कुछ सहाबी ऐसे थे जो नाबीना थे, लेकिन उनकी चाहत ये हुआ करती थी, या रसूल अल्लाह आपका दीदार हो जाए, परवरदिगार इतनी ही देर के लिए मुझे रोशनी अता कर दे कि आपको देख लूं, चाहे फिर नजर बेकार हो जाए। ये चाहत हुआ करती थी। दुआओं के साथ शेर पेश कराओ, मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नाबीना थे। मेरे आका अलैहि तहियतु व सना हज़रत उम्मे सलमा के साथ तशरीफ फरमा थे, और जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम को आते हुए मेरे आका ने देखा तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा तुम इनसे पर्दा करो। हज़रत उम्मे सलमा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है, ये मुझे देख तो सकते नहीं, इनसे पर्दा कैसा। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उम्मे सलमा ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं, तुम्हारी तो निगाहें उन्हें देख रही हैं। मेरे आका अलैहि तहियतु व सना ने पर्दे का हुक्म फरमाया। दुआओं के साथ ये शेर भी पेश कराऊं, मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएं। मदीने में तशरीफ लाए सहाबी,
कहा बस यही एक तमन्ना है मेरी, मदीने में तशरीफ लाए सहाबी, कहा बस यही एक तमन्ना है मेरी, मैं नाबीना हूँ मुझको कर दीजिए बीना, हुजूर आपको देखना चाहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुजूर आपको देखना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताज शरीया, फैज़ाने आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक वाक़या आपने सुना होगा गारे सौर का, जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह ली और उसके अंदर आपने क़याम फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ में थे। एक सांप काफी जमाने से मेरे आका के इंतजार में था कि कभी इस गार में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, मैं उनकी जियारत करूंगा। दुआओं के साथ ये शेर भी पेश कराऊं, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। अबू बकर से माज़रत चाहता हूँ, निकलते ही बाहर यही सांप बोला, अबू बकर से माज़रत चाहता हूँ, निकलते ही बाहर यही सांप बोला, अंगूठे में से वास्ते मैंने काटा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और ये आखिरी शेर दुआओं के साथ जल्दी इसलिए कि मुफ्ती साहब की आमद हो गई है और ज्यादा मैं वक्त उनका नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों? निगाहों को कासा बनाए हुए हैं, वज़ू आंसुओं से कराए हुए हैं, निगाहों को कासा बनाए हुए हैं, वज़ू आंसुओं से कराए हुए हैं, अता कीजिए अपने जले का सदका, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ।